पियले कबीर दास पियले सूरदास पियले कबीर दास पियले संत शिरोमणि बाबा तुलसी जी पियले संत शिरोमणि बाबा तुलसी जी पियले मीरा जी पी गई मीरा भैया के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा 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 जी पी गई मीरा जी पी गई पीरा बजाई भैया बड़े सब लोग हाथ उठाई अल्लाह के कितनी ताली हाँ अरे पीला के संग पीला के संग को राम जी के भजन राम जी के नमवा दुखा दूर भजन राम जी के नमवा दुखवा दूर होई चालत नंगी मिलल जिंदगानी फेरू से भजल भैया कटी परेशानी अभियो से भजल भैया कटी परेशानी तहरा दिए के बढ़िया से सबूर पीला पीला संतो दर्दियों पीला पीला संतो दर्दियों बोले श्री हनुमान जी महाराज की। आइए बड़ी सुंदर अभी अभी हम लोग चर्चा सुन रहे थे थोड़ा सा कथा हम लोग भी करने का प्रयास करेंगे। एक बार तुलसी बाबा के पास कुछ लोग गए और तुलसी बाबा से लोगों ने प्रश्न किया तुलसी बाबा ये बताइए भगवान रहते कहाँ हैं भगवान करते क्या है और भगवान करते क्या है भगवान कहते क्या है भगवान करते क्या है और भगवान रहते कहाँ है। तब नारद बाबा खड़ा हो गए और नारद बाबा बता रहे हैं सुनो कहे क्या कहे एक बार हम गए थे बैकुंठ लोक में और भगवान से पूछे थे हे प्रभु आप कहाँ पर मिलोगे तब भगवान कहते हैं कहे ना हम बसामि बैकुंठे हे नारद मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ तो कहाँ मिलिएगा कहे जोगी नाम हृदय न जोगियों के हृदय में रहता हूँ तो फिर कहाँ रहते हैं कहे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद जहाँ पर मेरा भक्त गुणगान करने लगता है हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बस वहीं पर मैं आ जाता हूँ। तब
अब भगवान भोले बाबा से पूछा गया, प्रभु आप बताइए राम जी के, क्योंकि तुम पुनि राम, राम दिन राती सागर जपेउन गयराती। आप दिन रात राम 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 जपते हैं, आप बताइए राम जी कहाँ रहते हैं? कहे नारद के सामने भगवान बताए, न बैकुंठ में रहता हूँ, न जोगी के हृदय में रहता हूँ, न क्षीरसागर में रहता हूँ, तो कहाँ रहते हैं? कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन कब मिलेंगे? कहे प्रेम प्रकट हो जाना। परमात्मा हर जगह है, लेकिन मिलेंगे कब? क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा। राम जी से जो प्रेम करता है, अब प्रेम के साथ जो गुणगान करता है, बस राम जी वहीं पर मिलते हैं। अब मैया पार्वती प्रश्न कर रही है भोले बाबा से, ये भोले बाबा क्या एक बात बताइए, क्या? कहे भगवान का अवतार क्यों होता है? ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बढ़िया बात लगेगा। भगवान का अवतार क्यों होता है? परमात्मा आखिर धरती पर क्यों आते हैं? तब शंकर भगवान कहते हैं, सुनो, कहे जब जब होई अरे धर्म के हानि। सुनो पार्वती, कहे जब जब होय अरे धर्म के हानि, बाढ़ही असुर तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा भोले बाबा कहते हैं पार्वती सुनो, जब धर्म का गलानी, धर्म का हानि होने लगता है, परमात्मा तब आते हैं। पार्वती ने हंस करके कही, भोले बाबा बिल्कुल गलत बात है। शंकर जी कहे गलत बात है, दिन रात माला हम जपते हैं और गलती तू जान जाती हो। पार्वती जी ने कही, हाँ ये दुनिया संसार के नियम है, दुनिया में चाहे किसी से भी जग जीत करके आ जाइएगा, जंग जीत करके आ जाइएगा, लेकिन पत्नी के सामने बेचारा को नहीं जाना। तो शंकर जी पूछे पार्वती, जब धर्म के हानि में भगवान नहीं आते हैं तब कौन आता है? कहे सुनो, धर्म के रक्षा करने के लिए भगवान नहीं आते हैं, तो धर्म की रक्षा कौन करता है? कहे जो न हो तो जन्म, ध्यान से सुनिएगा, कहे जन्म भरत के तो सकल धर्म धूरी धरनी धरत के। धर्म का धूरी तो भरत है, और सब रहेगा, पहिया रहे, रथ रहे, और उसको जोतने वाला घोड़ा रहे, यदि धूरा नहीं रहेगा तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए धर्म का रक्षा करने के लिए भरत भी आएगा। शंकर जी कहे, हाँ ये तो बात है। तो भोले बाबा से पूछी, तो ये बताओ, दूसरा बात बताओ, भगवान का अवतार क्यों होता है? तब पार्वती जी से शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, कही विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। भगवान आते हैं क्यों? कहे ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, धेनु गाय की रक्षा करने के लिए, सुर देवताओं की रक्षा करने के लिए, और संतों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। मैया पार्वती जी ने कही, यह बात गलत है। कहे कि यह बात गलत है? कहे हाँ। काहे? कहे भगवान संत के रक्षा करने के लिए, साधु के रक्षा करने के लिए नहीं आते हैं। तो कहे आखिर साधु संत के रक्षा कौन करता है? कहे हनुमान चालीसा पढ़िए। कहे साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के रक्षा हनुमान जी करते हैं, तो राम जी के आने के काम का है? जब साधु संत के रक्षा हनुमान जी करते हैं, तब आने की जरूरत का है? शंकर जी कही तो बात ठीक कह रही हो, तो और कोई बात बताओ, भगवान क्यों आते हैं? तब कहते हैं अनेकों कारण बताए, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द पॉइंट एक ही बात बोल रहे हैं, क्या?
भगवान शंकर भगवान बोल रहे हैं पार्वती से, हे पार्वती कहे सो केवल भगतन हित लागी, केवल भक्तों के हित करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान चाहते तो रावण का वध वहीं से कर सकते थे, लेकिन भगवान यदि चाह करके भी कौशल्या के लालना बनकर के पालना में नहीं धुल सकते थे। भगवान चाह करके भी मिथिला में जा करके और सीता मैया से शादी नहीं कर सकते थे। कई कब जब तलच की धरती पर नहीं आते, इसलिए आना पड़ा। क्योंकि सो केवल भगतन हित लागी, भक्तों की रक्षा करने के लिए राम जी आते हैं। तब मैया पार्वती एगो बात पूछती है, भोले बाबा एगो बात बताइएगा। कहे हाँ, कहे आप क्या कह रहे हैं, जब जब होए धर्म के हानि, जब भगवान के धर्म के हानि होता है तो परमात्मा आते हैं। लेकिन यही भगवान अर्जुन के सामने, अर्जुन ने पूछा प्रभु विराट रूप जब परमात्मा ने दिखाया तो अर्जुन पूछे प्रभु आपका अवतार क्यों होता है? तो भगवान बता रहे हैं, कहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे अर्जुन, जब जब धर्म का ग्लानि होता है तब मेरा अवतार होता है। तो मैया पार्वती पूछती है, भोले बाबा आप कह रहे हो कि जब जब धर्म का हानि होता है तब परमात्मा आते हैं, और भगवान कृष्ण कहते हैं हानि नहीं, जब जब धर्म का ग्लानि होता है तब आते हैं। तो हानि क्या है और ग्लानि क्या है? शंकर जी कहे यह बात ठीक कह रही हो। तब पार्वती मैया से शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, धर्म का हानि ये है, कोई व्यापार कर रहे हैं, अब व्यापार जैसे मान लीजिए कि व्यापार में घाटा लग गया, उसको क्या कहा जाएगा? ग्लानि की हानि। हानि हुआ, कोई व्यापार किसको गाय लेकर के जा रहा है, 10 को मर गई या कम रेट में बिक गई तो होगा कि व्यापार में घाटा लग गया। तो ये हानि कब होता है? कहीं भगवान 100% इंसान बनाते हैं, उसमें से 4% चोर हो जाता है, 4% बेईमान हो जाता है, 10% डाकू बन जाता है, तो ये व्यापार में हानि हुआ। लेकिन ग्लानि कब होता है? का कहीं केकरा से कहीं सब में भरल फीस बा, आ जेकरा के हम आपन बुझनी उहे 400। जब पैसा स्थिति आ जाए तो हानि है कि ग्लानि है? जब अपना धोखा देने लगे तो हानि नहीं है, उहे ग्लानि है। मतलब भगवान तो सबको बना करके विदा करते हैं, लेकिन जो भगवान के सेवादार बन करके और अपना यूनिफॉर्म बदल करके और बड़े बड़े टीका लगा करके और जब अधर्म के रास्ते पर चलने लगता है तो ये धर्म का हानि नहीं होता है, ग्लानि होता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब धर्म की ग्लानि होने लगती है, तब परमात्मा का अवतार हो जाता है। आइए थोड़ा सा हमने ध्यान दिया जाए। रामचरितमानस में 18 बार एक बार शब्द के प्रयोग हुए, 18 बार। 18 बार का मतलब 18 गो पुराण के कथा रामचरितमानस में बा, और 265 गो शास्त्र के कथा बा। तब कहले एक बार भरी मकर नहाए, अशब मुनीस आश्रम न सिधाए। अभी सुनील बाबा से सुनत रही कि एक बार त्रेता युग माही, असंभ गए कुंभलन सिपाही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल
एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जानी जीत नहीं आवा, पुष्पक जानी जीत नहीं आवा, पुष्पक जानी जीत नहीं आए। तब कहे एक बार भूपति मन माही, भयो गलानी मोरे सुंदराही। शंकर भगवान मैया पार्वती को बता रहे हैं, सुनो पार्वती भगवान का अवतार क्यों होता है? कहे क्यों? कहे एक बार, पहला कारण सुनो। एक बार राजा दशरथ जी लेकर के आईना घूम रहे थे, देख रहे थे अपना शरीर। तो ये साइकोलॉजी है, 3 जगह पर आदमी पागल हो जाता है। आईना दे दीजिए तो 10 किस्म का मुंह बनाएगा, बाल झाड़ेगा बार बार अपना, हाँ। और एक जगह पत्नी के पास आदमी पागल जैसा बर्ताव करता है। और तीसरा बच्चा को दे दीजिए खिलाने के लिए, तो बच्चा को ले लेगा और लेकर के खिलाएगा, कहेगा चुप रहो मम्मी आवत आ रही। अब पूछा कि उनकर मम्मी है, उनका लड़कवा के मम्मी है। हाँ, तो दशरथ जी लेकर के आईना देख रहे थे। अब भगवान नोटिस विदा करते हैं, और जब नोटिस विदा करते हैं तो पहला जो बा कान के बाल पाकेला। कान के बाल काहे पाकेला? सबसे पहले मनुष्य के केहू के काने के पास बाल पाकेला, काहे? कनवा के इशारा करला, कान में कहेला भजन करा भजन करा भजन करा। पहला नोटिस आ जाला तो हमने के का करे जा, तो करा के खारिज कर देला जा। कैसे? एयर टाइट लगा के, खिजाक लगा के। अब भगवान पहला नोटिस के बाद दूसरा नोटिस का करी है, दांत तोड़ दिए। तो हमने के फिर पत्थर के दांत लगवा देता नहीं जा। भगवान पूछे क्या हो नोटिस दिया लगा, कुछ सुधार भइल बा, भजन करता? तो ना, वो तो औरी गजने में लागल बा। तब ठीक बा, पर गर्दन कमर टेढ़ा कर दो, ये कमर टेढ़ा कर दिए, दांत निकल जाई, अब हवा मुंह में रही ना, अब बुढ़ापा आ जाई, तो केहू लोग बातों बतियावत रही तो कभी सुने लगे है तो कहिए कि जा ना, क्या सुना तारा, जा तारा बुढ़ापा आ गया, राम राम करो। अब उनका बुझाई वो बुझाता कि अभी समाज में नहीं थी, तब अब राम राम कहे के काम लगे है, तब मुंह में तो दांत बाना, ये हले लाम 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 हले 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 कितना 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 हले हले। मुंह में दांते लेके कुल दांत निकल दिए से जौन काम करेंगे बाद जवानी में करेंगे बाद। अब कतबो सिखावला से कौनो अंतर नहीं कर पड़ेगे। एगो सास जी रहल आ समझ के मुंह बैठल रहल, तो सब उनकर लड़का लड़की खुलाइल देखे खातिर, आई देखे खातिर तो बाबूजी आराम से मुई, अब हमने के संभाल ले जा। तब बड़का लड़का कहाँ बा? कहा बानी बाबूजी हम ही है, अब हमने के कोनो चिंता नहीं के, आराम से जो हुआ जाए राम राम कही। तो छोटका कहाँ बा? तो गोड़ दबावत रहे, कहता बाबूजी हम इजे बानी। तो बबुआ ठीक से रहियो लो, देखियो लो, तो हम जाता नहीं। अब बिचला कहाँ बा? तो वो मुड़ी के हम बैठल बा, कहते इजे बानी बाबूजी। कहते रे आही दादा, ये तीनों जब इजे बसन तो कनिया के चलाई। तो जब आता ना दुकान के टेंशन बात तो समझ जाए कि मुक्ति होके वाला। और राजा दशरथ जी जो ही देख आईना देखत रहन, ये देखले कि केस पाक गइल बा, या हाथ से आईना छूट गई। आज छूट गई, गुरु जी तुलसी बाबा लिखले एक बार भूपति मन माही, भयो गलानी मोरे सुतनाही। अनेकों कारण बा, एगो तक और कारण रहे जब राजा दशरथ जी के लड़का ना होके तो अयोध्या में ढिढोरा पिटवा दिले, भाई भले हमारा लड़का नहीं थे लेकिन प्रजा भी लड़का ही होला। ऐसे जकरा घरे सबसे पहले लड़का होई ले आई, हम ही ओकरा के गोदी में ले। एगो समझ जाए कि धोबी रहन और उनके घर में लड़का भइल बहुत दिन के बाद, जब प्रजा गई कहले के 2 लड़का के काहे खातिर? तो राजा लिए गोदी में नहीं खजना। ऐजा के नियम ये बा कि जेकर सबसे पहले लड़का होला ओकरा के दशरथ जी गोदी में ले लो। कहले जा निसंतानी हम इनका हम देख लड़का, पता ना कितना दिन के बाद हमारा होइल बा लड़का, कुछ हो जाई तो। राजा दशरथ जी जो ही सुन ले दिल में दर्द हो गए। तुलसी बाबा लिखले एक बार भूपति मन माही, तब भयो गलानी मोरे सुतनाही। तो जब कोनो भी दुख होके
तो दुख में केकरा कहे जाए के चाहे, नाना के हैं, फूफा के हैं, तब केकरा कहे जाए के चाहे। कहले गुरु गृह गयऊ तुरंत नहीं पाला, अचरण लाग करी विनय विशाला। गुरु के पास गए और जाके गुरु के वंदना कइले। हे गुरु जी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक से राम कृपा ना हुई, गुरु मेहरबान, वो चेला पहलवान विशाल वंदना कैले। गुरु जी कहले चिंता मत कर, का बात बा? तब गुरु जी से रोके कहता रहे, अरे के कवन जन्म के आरे चुकवा हमार गुरु जी बोली, ए गुरु जी बोली, ए बोला लगा बिना सोना आगे सदा ए बोला लगा बिना सोना लागे सदा सारे। कावन जन्म के, कावन जन्म के छूटवा हमार गुरु जी बोले, गुरु जी बोले, ए बोला बिना सोना लागे सदा सारे। सुनी सुनी लोगवा, सुनी सुनी बतिया बढ़ेला परेशानी, सुनी सुनी बतिया बढ़ेला परेशानी, गौवा के लोगवा कहेला निसतानी, गौवा के लोगवा कोसिला आके कई सुनी तरा, कोसिला आके कई सुनी तरा, नलवली कहार गुरु जी बोले, गुरु जी बोले, ये बोला बिना सोना लागे सदा सारे। बोला बिना सोना लागे सदा सारे। गुरु जी कहले चिंता मत करो, आगे बड़ा प्रसन्न बानी। आ गुरु जरा पर मेहरबान हो जाला तो चेला भी पहलवान हो जाला। इसे का चाहे, कल धरहु धीर होइहि, अजे ही होई है कहले क्या। दशरथ जी के धड़कन बढ़ गई, कहले ए गुरु जी एगो बात कही। कहले कह, कहले ए गुरु जी लड़की मत कहो, आजे ना पहले हो के लोग के लड़की से भय हो जात रहे, आज तक कहीं के नहीं थे। आज तक जरा घर में लड़की हो जाता, अगल बगल के लोग पूछता जरा लड़किया भी ओकरा ज्यादा दुख नहीं थे। वो घर के जो बूढ़ा बा, वो बुढ़वा के ज्यादा चिंता हो जाता। टोला के लोग पूछता, ए बाबा रतिया हाला भइले है, पतोहिया के कुछ भइल बा का? बुढ़वा कपारे पर माथ धइ के कहता, ए बबुआ पूछा मत का है, दू जानी तो रहबे कैली है, इहो हमारे घरे है, बगल के दू ताला इनका नाम लौट रहा। जहाँ लड़का भइल के लड्डू बटाता, पेड़ा बटाता, गीत गवाता, सोहर गवाता। हाँ, लड़का लड़की में हमने के कहता कि कोनो भेदे देखे एक समान बाड़ी, लेकिन यदि घरे देखल जाओ, रियल में सच्चाई में देखल जाओ, लड़की के खिलावे के देर तारी लड़की के माई ए जीतल ले न जाए, रोती है लड़की तन भरी ले जाए खिलाई, ए रुआ ना रोती है, जतने रोई उतने बरियार हो। और लड़का जो ही रोता गोदी में टांग ले जाता लोग, और लड़की रोती है तो लेके चल जाता लोग, एक ले जाए चुप करा दी, लेके चल जाता लोग कुआं के पास, और कुआं के झकावता लोग, बुचिया कैसे देखी कैसे चुप करावता लोग लड़की के, ए बुचिया यही में डाल दी मुँह मुँह बाहर में। हाँ, लड़की के कहता लगे मुँह मुँह यही में डाल दी, और लड़का के जहाँ लड़का रोता, बबुआ चुप हो जा, चुप हो जा,
इंजीनियर बनबा कि डॉक्टर बनबा बाहर तार बबुआ। हाँ गुरु जी कहले चिंता मत कर, तब कहले धरहु धीर हो यही सुतचारी। 4 गो लड़का हुई है, एगो ना हुई है। ऐसा ना हुई है कि कोनो के पाइप बहता था, कोनो के नाक बहता। एगो साधु बाबा पूछले बाबू साहब से, बाबू साहब ठाकुर साहब को गो लड़का बा? कहले बाबा 6 गो। का करेला? कहले बाबा 3 गो फरार बा, 3 गो गिरफ्तार बा। तो ऐसा लड़का से कौन काम हो? तब कहले ऐसा लड़का ना हो, ऐसा लड़का हो। कहले धरहु धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत है। इस संसार में चारों चीज देने वाला, अर्थ को देने वाला, धर्म को देने वाला, काम को देने वाला, मोक्ष को देने वाला तुम्हारे पास में बेटा होगा। तो गुरु जी एकरा खातिर करे के का परी? कहले करे के परी एगो काम का? कहले कि पुत्रेष्टि यज्ञ करावा। तो गुरु जी चालू करी, कहले हमारा से ना होई। तब कहले श्रृंगी ऋषि के बोलावा, होई है ललनवा तोहरा तनी सब लोग तनी ताली बजा के प्रेम से, जैसे कि भगवान के जन्म हो रहा बा। आज राधा जी के राधाष्टमी है, राधा जी के जन्म हो आज शक्ति माई के जन्म हो। बोलिए इतनी राधे मैया की। अरे की हुई है ललनवा तोहरा उनका के कोई के पूजी सानसा। श्रृंगी ऋषि के बुलावा, तो कृष्ण यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि के बुलावा, श्रृंगी ऋषि के बुलावा, तो कृष्ण यज्ञ करावा। इहे उपाय अपनावा, देवता के सब बुलावा। बतिया तुमान अब हमार, बतिया तुमान अब हमार, उनका के पूजी श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और यज्ञ करिए। कहले गुरु जी काहे रउआ से यज्ञ ना हुई? जब जब हमारा घर में पुत्र के संकट आई बा, वो यज्ञ रउए कैले बानी। कहले हम तो कैले बानी, लेकिन यह यज्ञ में हमार बाबूजी बतौले बने, राजा और बतौले बने कि जब हमारा घर में भीड़ लागे कि निसंतान हमार अयोध्या के गद्दी सुना हो जाई, तो रउए यज्ञ कैले रही, एकरा से दशरथ के जन्म हो। कहले ठीक बाबू तो यज्ञ कैले रही, लेकिन ई जौन यज्ञ है स्वयं परमात्मा आई है, और परमात्मा के ताकत जौन बा उस श्रृंगी ऋषि के ही पास बा। अग्निदेव जौन धरोहर के रूप में दिले बड़े, उहे यज्ञ में आई तब पुत्र पैदा हुआ। इस श्रृंगी ऋषि के बुलावल में बहुत बृहद कथा बा, लेकिन समय के हमने थोड़ा ज्यादा होने का बहुत कम समय में। तब श्रृंगी ऋषि के बुलावल गई और श्रृंगी ऋषि यज्ञ के नियम कानून बनौले, और नियम पहिलका नियम बनौले, श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ हवन होके के चाहिए, ब्राह्मण केहू अपमान न होके के चाहिए। नगर में ढिढोरा पिटा गए। आज जब तक से यज्ञ चली केहू से कठोर शब्द ना बोली, आज सब लोग राम 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 के ही जाप करत रही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप चलत रही नियम के साथ। अब देखिए देवता लोग के यज्ञ के प्रसाद चले लगा। हरे अम्मा नाभ्या आसेदंतरिक्षगोस क्षणो देहु समवर्ततः पद्भ्यामो विदिशः श्रोत्रा तथा लोकान्
कल्पयन्नः स्वाहा अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञानमय। मतलब मंत्र जो है आहुति यज्ञ का पढ़ने लगा, और जब आहुति पढ़ने लगा तो देवता जो है अग्नि भगवान प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि भगवान की। यज्ञ में हवन करना कैसे होता, बहुत संक्षेप में, चुकी बहुत विलम्ब हो रहा था हमने के। आहुति कौना चीज के पड़ा था, 3 गो सामग्री बनल। कौन कौन? दूध जौना के क्षीर कहल जाला, और शक्कर मतलब चीनी, और चावल। यह 3 गो से प्रसाद बनल, जौना के खीर नाम पायस पड़ल, और वे पायस जौन बा अग्नि में डाल रहा। अरे के चीनी चाउर और खीर आ तीनों मिलके बनेला खीर। अरे के खीर ले जा खुल जाई, अरे तकदीर राजा जी। चीनी चाउर और खीर तीनों मिलके बनेला खीर। चीनी चाउर और खीर तीनों मिलके बनेला खीर। खीर ले जा खुल जाई तकदीर राजा जी। चीनी चाउर और खीर मिलके बनेला खीर। लिहले राजा लिहली रानी खीर खुशी से खैली। लिहले राजा लिहली रानी लिहले राजा लिहली रानी खीर खुशी से खैली। लिहले राजा लिहली रानी शुभ घड़ी और शुभ बेला में गर्भवती हो गई। शुभ बेला और शुभ घड़ी में गर्भवती हो गई। शुभ बेला लागल दहिया पियराए, लागल दहिया पियराए, लागल गोड़वा भाराए, लागल दहिया पियराए, लागल गोड़वा भाराए, लागल दहिया पियराए, लागल गोड़वा भाराए। फिर ले जा खुल जाई तकदीर राजा जी। चीनी चाउर और खीर के बने लकीर। चीनी चाउर प्रसाद यज्ञ भगवान लेकर के प्रकट हो गए। यज्ञ भगवान जो श्रृंगी ऋषि के दिले, श्रृंगी ऋषि के देकर के श्रृंगी ऋषि जो राजा दशरथ जी के दिले, ले जाओ ले जा करके प्रसाद को बांटो। और राजा दशरथ जी गईले कि ना, तब गईले तो प्रसाद पात्र में बांट। अब कहले रानी 3 गो वाले बाटी कैसे, यह तुरंत उपाय लगेले का। अर्ध भाग एक बीच से चिन्हा खींचले, कौशल्या दीन्हा। आधा भाग में एगो चिन्हा खींचले, आधा कौशल्या के दे दिले, अब आधा बच गए। कल उभरे भाग आधे करीना। कतना लोग के बाटहु ना आवेला। एगो छोटा सा घटना याद आ गई, उनमें 3 भाग कर देवे रहे, लेकिन राजा दशरथ जी बड़ रानी के आधा भाग दे दिले। एगो यही तरीका से एगो सार जवन बा बहुत दिन के बाद अपना बहिनी के है गई, भाई एगो अपना बहिन के है गई। आ बहिनिया बनौले रहे संजोग से खिचड़ी। तो हमनी के देहात के 4 गो चीज मशहूर है। यदि खिचड़ी बनल बा तो भोजपुरी के कहावत है खिचड़ी के 4 गो यार का, चोखा चटनी घी अचार। ये 4 गो रही तो खिचड़ी समझी बढ़िया बा। बहिनिया खिचड़ी बनौले रहे तो खिचड़ी में घी हमनी के देहात जनते बनी। बाहर रहत रहे भैया, बहिनिया सुतलस बड़ा दिन के बाद आई पड़े भैया चलो खिचड़ी दे दी। एक पहुनवा कलश की सुनो कितना दिन पर तहार भाई आई बड़े, हमने के एक संगे क्लास में पढ़त रही जा, बड़ा प्रेम रहत रहे।
आज एक संग हमने के कहीं थरिया में खाना खाई जाए और सोचल बहनिया की एक संग खाई है तो अब ठिकाना के जल्दी उनका देने दे देता नहीं तो वो कहिए कि भैया कहीं कि कितना दिन पाइल बानी तो वो जीजे जी के दे देलस कुल घी हुआ आज यदि भैया देने देता नहीं तो वो सोचे है कि गाय भैंस खियावता नहीं हाँ आते देलस अपना भैया ये थोड़ा सा गढ़ा करके हाथना घी रख देलस जब खिचड़ी तो गरम रहे थोड़ा पानी में जब बहे लागल कि ना तो सारवा रहे बड़ा चलहा सारवा कहता कि देखा नहीं तो बुझाता कि जीजे जी देने के हुआ जाए ये कहता एगो चिन्हा पड़लस कैसे राजा दशरथ जी एगो चिन्हा पड़ले पीछे से आधा कौशल्या जी के दे दिले ये घिउआ के ले जाके एगो अंगुलिया से चिन्हा पड़लस आ जब चिन्हा पड़लस तो घिउआ इने आवला तो कहता कि आहो बहुना ए जीजाजी का कहता किया हो बहुना अरे तहरा के चिट्ठी एगो दिहनी आहो बहुना तहरा के चिट्ठी एगो दिहनी आहो बहुना तहरा के चिट्ठी एगो आए एगो चिन्हा पड़लो कहता ए जीजा जी तहरा के एगो चिट्ठी देले रहे बहुनवा कहता समझ गिनी है चिन्हवा खींच के घिउआ अपना दे नहीं तो ले लेहल कहता ये हमरा नहीं के बुझात ये पहुनवा दू गो हाथ निकलस दू गो अंगुली कहता कि एगो तो चिट्ठी देले रह लेकिन कहता आहो सनऊ अब ओने ले जाके जहां तक घिउआ गई रहे आ ले जाके चिन्हा मलस दू गो आ जतना घिउ बाबू लेके बावे लगले करा देले कहता आहो सनऊ तहरा के दू गो भेजबनी आहो सनऊ तहरा के दू गो सारावा देखा था कि तो हम एगो भीतरी तो दू गो भीतले फिर हम तीन गो भीतर तो फिर चार गो कर दिए अब खिचड़ी ठंडाए लागल ये कहता कि रुक जा ये धइला सारावा अल्ले जाके कहता ए पाहु चिट्ठी तो देले रह हमरा मिललो रहे लेकिन बुझाई धाना काहे कहता कि भेजल ले तो रहला बहुना लेकिन गाजू माजू बोले रह भेजल लेता रहला बहुना गाजू माजू भले रहला भेजल लेता रहला बहुना गाजू माजू आए जे ही कहे का मतलब आधा भाग कौशल्या के दिले आ आधा भाग कई के आधा भाग सुमित्रा जी के जो ही देते रहे तब तक से मन में सोचा था सुमित्रा जी ई तो हतरी सा प्रसादे बा ये अतनी सा खैला से कहीं लड़का होई कौशल्या जी के आधा आ गई मन में भी सोचते बड़ी आईने श्रीनी बाबा के नियम शर्त रहे भाव होके चाहिए श्रद्धा होके चाहिए जहाँ श्रद्धा में त्रुटि हो जाई तो भगवान ना मिली है जहाँ भाव में त्रुटि हो जाई तो भगवान ना मिली है तब ये जेव ही हवा में लेके अभी जेव ही सोचा तारी तब तक से वो पूंजी कस्तला नाम के गीत ही नहीं आई चील अब मरला छपाटा लेके उड़ गई उड़ गई 7 दिन तक घूमते रही कि रखी कहा एकरा से इतना खुशबू आवे ओकर पेट भरा रहे अब सोचत लिया कि रखी कहा अब वही समय में हनुमान जी के माई अंजना जौन बड़ी सूर्य भगवान के जल देके प्रार्थना करता रही बड़ी सुंदर भाव आ गई अरे कि बहला अरे सूरज है बाबा हो बढ़िया करिए तो कि बहला अरे सूरज है बाबा हो बढ़िया करिए दुनिया हो बहुत कम समय में तब यह जीव ही देखली प्रसाद देखो तरीके तो कहीं के वो ही नहीं थर 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 शरीर कांपता बाप रे प्रसाद आई कहां से तब तक से आकाश पानी भई भद्रे चंद्र पुत्रस्ते हे भद्रे ये साधारण खेल नहीं है इस प्रसाद को खाने से स्वयं भगवान शंकर के समान
तुम्हारे घर में बालक पैदा लेगा, इस प्रसाद को ग्रहण कर लो। कहे कि शंकर भगवान बोले अवतारे आइने स्वयं भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर एले आ रहा है। और एले अब सुमित्रा सोचतारी कि जा हाथ तक गई गोड़े तक गई, एगो तो उम्मीदों बनल रहा, उहो उम्मीद खत्म हो गई। यह कौशल्या जी आधा भाग निकाल के दे दिहली, कई आधा भाग निकाल के दे दिहली। बाहर सुमित्रा मन में वही मेरी संकल्प करता रही, यदि हमरा दोनों जानी के दिहला से दूगो यदि संतान पैदा हो जाई तो कौशल्या के अंश से जौन बेटा पैदा हुई वो कौशल्या के बेटा के दान कर दे, और जौन कैकेयी के अंश से खीर निकलल बा और जौन बेटा पैदा हुई वो कैकेयी के अपन बेटा दान कर दे। यही से दूगो जोड़ी बनल, जौन कौशल्या के अंश के खीर बन रहे ओकरा से राम लक्ष्मण के जोड़ी बनल, और जौन कैकेयी के अंश के खीर रहे ओकरा से भरत शत्रुघ्न के जोड़ी बनल। दोनों जने मन में वही गरी संकल्प करे आइने बहुत जल्दी जल्दी में भैया आ इने मैया कौशल्या राजमहल में सूतल बड़ी। यही तरीका कर 2 महीना 3 महीना 4 महीना राजा यह रोज मंगल गवाता, रोज रुद्राभिषेक हो रहा बा, रोज भगवान के पूजन अर्चना बंदर सब चल रहा बा। एक दिन 12 बजे दिन में सूतल बाड़ी कौशल्या मैया आ सूतल बाड़ी तब तक से एकाएक बिजली चमकल। भगवान स्वयं चतुर्भुज नारायण महल में प्रवेश कर जाता नहीं। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। कौशल्या मैया सूतल बाड़ी, उठो कौशल्या देखो तुम्हारे पास कौन आया है। कौशल्या मैया जो ही देखता आंख खुलते देखे चमक, अद्भुत चमक जोड़ा के साइन कह जाला, ग्लो कह जाला। कौशल्या के आंख लेके खुला, देखा तारी चतुर्भुज भगवान। अरे सरकार रउआ कहाँ से, पहले रउआ कहाँ से? तब पूर्व जन्म के द्वितीय कश्यप के कथा के सुनौले बड़े, यही के चलते हम आए बानी। भगवान अपन पूरा व्यवस्था के बतौले बड़े, अब बतौला के बाद में तब देवता लोग आई बालो, और देवता लोग जब वंदना करता लोग खाली एक लाइन आता हमने के सोहर गा के बस बाणी के विराम के भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित करने के लिए भगवान आए हैं। ये दशरथ हितकारी नहीं है, समाज हितकारी नहीं है। क्यों? कहे कि भगवान कहते हैं प्रेम के प्रकट होए मैं जाना, जो प्रेम से भजन करता है इसलिए भगवान उनके पास आते हैं। तब प्रेम के साथ में हमने 2 बार ताली बजा के भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, भूषण शोभा सिंधु हरे शोभा सिंधु कर जोरी अस्तुत तोरी यही विधि करो माया गीत माना वेद पुराण। भगवान भूषण बनवाला नयन विशाला देख करके सुंदरता छवि के मैया कौशल्या के आंख से आंसू गिर रहा बा। सरकार राउर दर्शन अमोघ होला, बड़ी कृपा करी के हमरा पर दर्शन दिहली। लेकिन रउआ आयल काहे खातिर बानी? कले काहे गाई बानी? तार लइका बन के ऐसा लइका हुई है। 4 गो भुजा ले बानी, इतना बड़ा बनल बानी कि हम पूछी कि के हाथ दशरथ जी के लड़का कौशल्या के लड़का कहिया भइले हा तो भइल 5 मिनट कदेश का लड़का हो जाई, छोटा बन जाई छोटा। यह भगवान बन गए हैं 10 साल के, और 10 साल के बन के कौशल्या मैया से पूछा तारे ए माई अब देखा तो और ठीक लगा तारे
कहा तरी कौशल्या जी अब ठीक लागत नहीं 10 वर्ष का लड़का होला ना छोड़ बनवा। लेकिन भैया के तरफ से बहुत बहुत दान आदरणीय यज्ञ में हनुमान जी के यज्ञ में यहाँ के अध्यक्ष रही राय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तब भगवान 5 वर्ष के हो गई हो के कौशल्या जी से पूछा था ये माई अब देखा तो ठीक लागत नहीं, ठीक लागत नहीं 5 वर्ष के भोले ना छोड़ बनवा। भगवान 1 साल के होके माई ने पूछा था ये माई अब देखा तो ठीक लागत नहीं, कल ठीक लागत ना छोड़ बनवा। भगवान छोट बन के माई ने पूछा था ए माई देख तो अब ठीक लागत नहीं, ना अब यो ठीक नहीं लागत का है कल कतना सुटू सुटू तू बोला था ये बार के लड़का ये पूछी माई ले कि ये माई ठीक लागत नहीं, ये माई ठीक लागत नहीं तो का करी। माई कहली रो कहले अब ना देखा अब ना बनल औरी बन गई। अरे जहाँ भगवान आ जाले जहाँ पर भगवान की कृपा हो जाला वो रोएला आदमी हो हंसे लगेला ओकरा पर भगवान की कृपा हो जाला लोर झुला जाला। आ हमारा के कहता रही रोए के बाकी बाहर भगवान कहले प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा अपना मान टले तो टले पर भक्त का मान टलते देखा। भगवान रोए लगले हैं आ कैसे रोए लगले हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना लगातार अब चुपे नहीं कर हो। तब कौशल्या जी कहते चुप रहो काहे माई अब ठीक रोआ कर ठीक बढ़ो लगातार रोआ कर तो तुरंत आदमी कहीं चले गया कि डॉक्टर में दिखाओ लेकिन चुपे नहीं के हो। अरे बीच बीच में चुप हो जा मैया के बात सुन के भगवान बड़ा खुश भइली हा। तब ये रिहर्सल सब कुछ खत्म हो गई हा। एक कथा के सुनला से गौला से का होला कहले यह चरित्र जगावही हरि पद पावही तेज करहि भवकूपा। ये चरित्र जे गावेला वो सीधे प्रभु के पद पावेला। ऐसे एगो सोहर हमने के तनी आज राधा जी के भी जन्म हो आज बड़ी संयोग से भगवान राम के भी जन्म भइल। ऐसे आई हमने के तनी एगो भोजपुरी विधा से सोहर तो सोहरे को सुना दी कि छोड़ दी क्योंकि समय भी देखे के बाद आई एगो सोहर और सोहर के भैया बिना मोहर के सोहर ठीक ना लगा। राम जी जे के जन्म है उनका जन्मभूमि जे है उत्तर प्रदेश तो ये के चलते सोहर गावे के पड़ी सोहर में कुछ मोहर चाहबे करी तो आई एगो सोहर सुना कि हम तो हसे अरे कौशल्या रानी की अरे सुमित्रा रानी हो ए रानी अरे कवन बरत ऐसा कैलू कि सुंदर फल पैलू ए रानी कवन बरत। देखिए भैया की तरफ से सोहर वरदान भाला ए रानी कवन बरत ऐसा कैलू कि सुंदर फल औरी सुमित्रा रानी औरी कई रानी हो ए रानी कवन बरत ऐसा कई लोग सुंदर फल
व्रत में कईने हम एकादशी द्वादशी के अरे पार कई हो ललना भूखल ब्राह्मण के यवनी यही से सुना पानवा निहन बबुआ पाकर पानवा निहन बबुआ पाकर पानवा निहन बबुआ पाकर कसैली ऐसा झुरहु कसैली ऐसा अरे झुर हो रुक जा भैया वाह अरे किए ललना हमने के एगो विधा होला जौना के चौगुन कहल जाला त तनी नहीं अरे किए ललना अरे फुलवा निहाना सोका आदरणीय पुलू भैया की तरफ से बहुत बहुत दान सोहर में मैं कहानी का पैसा तो सारे कुछ ले आई और ले लोग पुलू को कुछ चढ़ा दिया ना होला मांगियो के दे दिया लोग कम से कम अरे किए ललना अरे फुलवा निहाना सोका वार एही से ऐसा फल पवनी कसैली ऐसा धुर हो कसैली ऐसा धुर हो ललना फुलवा निहाना सोका
महाराज रामचंद्र की। आरती कर ली ना तो सब लोग खड़ा हो जाए और हमने के आरती कर जाए। हाँ, आरती के मतलब दुख, अति के मतलब हरण करे वाला, जे दुख के दूर कर दे ओकर नाम आरती है। आरती के बाद प्रसाद होला, ओकर नाम है दी। जे खाली प्रसादी ओकर परसाल हो जाई। ऐसे सब लोग हम खड़ा होके हमने के दो बात भगवान के नाम